Of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. The teacher said that it is the basic right of every child to go to school. My parents agreed and I started going to school. I was not so intelligent but I always asked questions. अब अनीता क्या बता रही है कि एक इतने सारे टीचर्स में से एक टीचर थे जो मेरे विलेज में थे, वो एक बार मेरे घर पर आए और मेरे पेरेंट्स को उन्होंने एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया, उनको समझाया। और टीचर ने क्या बोला कि आपको एजुकेशन के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। कौन से स्टैंडर्ड तक? 8 स्टैंडर्ड तक आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको कोई चीज़ नहीं देनी पड़ेगी 8 स्टैंडर्ड तक। टीचर की ये बात सुन के, और दूसरी बात टीचर ने क्या बोली, इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ द एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। मतलब ये तो उनका अधिकार है, उनका हक है कि जो सभी बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है और वो पढ़ सकते हैं अपनी इच्छा से। माई पेरेंट्स एग्रीड। फिर अनीता ने क्या बोला कि मेरे पेरेंट्स ने ये बातें सुनी और वो एग्री हो गए, राज़ी हो गए स्कूल भेजने के लिए, और मैंने तब से स्कूल ज्वाइन कर लिया। मैं स्कूल जाने लगी। मैं बहुत इंटेलिजेंट तो नहीं थी बट मुझे क्वेश्चंस बहुत पूछने की आदत थी। लिस्ट आउट हाउ मच मनी यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। बच्चों, ये अब लिस्ट है हमारे पास कि हम पूरे एक साल में स्कूल में कितना हमारा खर्चा होता है, स्कूल की चीज़ों से, एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों पे खर्चा होता है, वो हमको लिस्ट यहाँ पे बनानी है। ट्रैवल फर्स्ट है, ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। हम स्कूल जाते हैं और वापस घर आते हैं, उसमें हमारे कितने पैसे खर्च होते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, अप टू यू कि आपको कितने पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि जो नज़दीक रहता है उनके कम होते हैं, जो थोड़ा दूर रहता है तो उसके ज़्यादा खर्चा होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। मैंने अंदाजे से 1500 बताया है। नोटबुक्स है तो अप टू 1500, सॉरी नोटबुक्स अप टू 500, पेन पेंसिल 500, यूनिफॉर्म होता है 1000 रुपीज़ होता है, स्कूल बैग अप टू 500 होता है, लंच बॉक्स 200 होता है, शूज़ फुटवेयर 500 तक हो जाता है। एंड अदर थिंग्स में क्या आता है, फ़ीस आता है। आप देखो फ़ीस सभी स्कूलों में मोस्ट ऑफ 12 to 1500 होती है, तो हमारी साल की कितनी हो जाएगी, 12,000 है। तो हमने अंदाजे से लिखा है, लेकिन जिस बच्चे की जितनी है आप उतनी लिख सकते हो, नहीं तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज के हिसाब से जा सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। इस साल आपने बुक्स पर कितना खर्चा किया। तो हमने जितना खर्चा किया होगा हम वो लिखेंगे, 2000, 2500, 1500 जो आपने खर्चा किया है। सेकेंड, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस। आपको यूनिफॉर्म का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है। आपको जो भी यूनिफॉर्म अच्छा लगता हो आपको वो ड्रॉ करके कलर करना है। स्टडीज़ कंटिन्यूड। अब अनीता बोल रही है कि मेरी स्टडी कंटिन्यू हुई, कैसे वो आगे बता रही है। I passed class 5th. I knew that the cost of my study would increase now. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. I started to teach younger children. From that money, I continued my study. अब अनीता क्या बता रही है कि मैंने क्लास 5th पास कर लिया था। मैं जानती थी कि मेरी जो फीस होगी वो बढ़ती जाएगी, लेकिन मुझे पढ़ना था और मेरे पेरेंट्स के बारे में पता था कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ाने वाले हैं क्योंकि खर्चा ज़्यादा होगा। ये है कि 5th 8th स्टैंडर्ड तक हमको कोई फ़ीस नहीं भरनी थी, लेकिन अनीता बोल रही थी कि कुछ ना कुछ तो खर्चे होते ही हैं आने जाने के। पढ़ाई के खर्चे, एजुकेशन का खर्चा नहीं हुआ, लेकिन आने जाने का खर्चा होता है, हमारी कुछ और भी नीड्स होती है पढ़ाई के लिए। तो वो खर्चा अनीता ध्यान में रखते हुए बोल रही थी कि आगे जैसे मैं स्टडी करूँगी तो मेरा खर्चा बढ़ता जाएगा, तो उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाने के लिए रेडी नहीं होंगे, लेकिन उसको आगे पढ़ाई करनी थी। फिर उसने क्या किया अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए,
छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और जो उनसे पैसे आएंगे उससे वो अपनी स्टडी कंटिन्यू करेगी। Let us talk. Every child has right to study. Education up to class 8th is free. What do you know about this? Discuss. अब ये जो हमको क्वेश्चन है इसके बारे में हमको डिस्कस करके आंसर में लिखना है कि हर बच्चे का हक है कि उसको पढ़ाई करनी है और एजुकेशन अप टू 8th इज़ फ्री है। तो इसके बारे में हमारे क्या व्यूज़ है हमको इसमें आंसर देना है।